हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 2 के बिजनेस स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में पूछे गए बिजनेस स्टडीज़ के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, औसत के बारे में मूल्यों की श्रृंखला में बिखराव को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा फैलाव का पूर्ण माप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मानक विचलन। फिर क्वेश्चन नंबर 73, बाउले का तिरछापन गुणांक किसके बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, -1 और +1। फिर क्वेश्चन नंबर 74, प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधि क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, व्यवसाय में सरकार की भूमिका कैसे दर्शाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तटस्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राकृतिक एकाधिकार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी गैट। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से भारत में स्वरोजगार कार्यक्रमों का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2400 से भी कम। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कंपनियां समय के साथ नए बाजारों में प्रवेश करना चाहती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 83, डंपिंग का तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विदेश में कम कीमत पर उनकी लागत से कम और घरेलू बाजार में कीमत से कम माल पर माल की बिक्री। फिर क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं घरेलू व्यापार में भिन्नता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निर्यात एवं आयात के बारे में सरकारी नीति कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाणिज्यिक नीति। फिर क्वेश्चन नंबर 86, स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों को विनिवेश और निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। स्टॉक एक्सचेंज के संबंधित कार्य को पहचानिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौजूदा प्रतिभूतियों को तरलता और विपणन क्षमता प्रदान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 87, हेनरी फेयोल द्वारा सुझाए गए प्रबंधन सिद्धांत का नाम बताइए जो इस कथन की वकालत करता है कि सभी स्तरों पर स्पष्ट एवं निष्पक्ष समझौते और दंडों के न्यायोचित व्यवहार के लिए एक अच्छा पर्यवेक्षक होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा समय का अध्ययन का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 89, कार्य अध्ययन तकनीकी की अवधारणा में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 90, एस के सिंह अगली तिमाही में अपने व्यवसाय की बिक्री 15% बढ़ाना चाहते हैं। उपयुक्त कथन में वर्णित योजना के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्देश्य। फिर क्वेश्चन नंबर 91, नेतृत्व की उस शैली की पहचान कीजिए जिसमें वरिष्ठ समूह के भीतर कंट्रोल करने के लिए फाइल बल का प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक नेतृत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 92, लाभ साझा करना आवश्यक नहीं है, यह कथन संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एकमात्र स्वामी से। फिर क्वेश्चन नंबर 93,
सहकारी समिति में डैश नियम का पालन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक व्यक्ति एक मत। फिर क्वेश्चन नंबर 94, अभाज्य हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता के पास डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असीमित दायित्व। फिर क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1989 में। फिर क्वेश्चन नंबर 96, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना डैश में हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1919 में। फिर क्वेश्चन नंबर 97, सेबी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर S.A. दवे। फिर क्वेश्चन नंबर 98, डैश सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक। फिर क्वेश्चन नंबर 99, भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 100, रुपए का चिन्ह है एक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 101, एक कंपनी को प्रार्थना पत्र के साथ डैश सम्मिलित करना होगा यदि निगमन के समय प्रस्तावित नामांकित पूंजी 25 लाख से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूंजी का प्रमाण पत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 102, एक सरकारी कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी है जिसमें कम से कम 51% प्रदत्त अंश पूंजी डैश मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, सकल लाभ किसके बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शुद्ध विक्रय माइनस बेचे गए माल का लागत मूल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 101, लेखांकन सूचना प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, चालू अनुपात का आदर्श मूल्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2:1। फिर क्वेश्चन नंबर 106, पेटेंट एवं ट्रेडमार्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमूर्त संपत्तियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से विभिन्न प्रकार के तरलता अनुपात क्या है? पहला है इंटरेस्ट कवरेज अनुपात, दूसरा है चालू अनुपात, तीसरा है इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात, चौथा है सकल लाभ अनुपात, पांचवा एसिड टेस्ट अनुपात। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 5, यानी चालू अनुपात और एसिड टेस्ट अनुपात, यही दोनों तरलता अनुपात है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 109, यदि 2x = 3y एवं 4y = 5z हो तो x:z का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15:8। फिर क्वेश्चन नंबर 110, यदि a + b = b + c = c + a = 7:4:5 एवं a + b + c = 16, तब a² + b² + c² = ab + bc + ca बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 26:19। फिर क्वेश्चन नंबर 111, अरुण अपने उत्पाद की कीमत में 40% की बढ़ोतरी करता है। अब उसको कितनी छूट देनी चाहिए कि उत्पाद न लाभ न नुकसान पर बेच सके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 112, 8000 कीमत वाले 1 दर्जन जोड़े पतलूनों पर 10% की छूट है। 2400 में कितने जोड़े पतलून खरीदे जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 113, मूल्यह्रास उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टूट फूट से। फिर क्वेश्चन नंबर 114, मूल्यह्रास की गणना क्रमागत ह्रास विधि से डैश के आधार पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुस्तक मूल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 115, आधार वर्ष के लिए सूचकांक हमेशा डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 100। फिर क्वेश्चन नंबर 116, फीसर सूचकांक की गणना विधि डैश पर आधारित होती है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गुणोत्तर माध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 117, भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 से। फिर क्वेश्चन नंबर 118, वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर की दरें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। फिर क्वेश्चन नंबर 119, IGST में आई का मतलब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 120, सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहाँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विक्रय एवं कुल लागत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 121, सम विच्छेद बिंदु पर विक्रय रेखा का ढलान किसके बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चर लागत प्लस स्थिर लागत अपॉन में कुल विक्रय। फिर क्वेश्चन नंबर 122, यदि ब्याज की नाम मात्र दर 10% प्रति वर्ष है और त्रिमासिक चक्रवृद्धि है तो प्रभावी ब्याज दर होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 10.38%। फिर क्वेश्चन नंबर 123, वार्षिकी के लिए वर्तमान मूल्य तालिकाओं को तुरंत नकदी प्रवाहों की विभिन्न धाराओं पर लागू नहीं किया जा सकता, यह कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 124, कोड ऑफ कंडक्ट में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बेईमानी। फिर क्वेश्चन नंबर 125, ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पेशा। फिर क्वेश्चन नंबर 126, सफल प्रबंधन सुनिश्चित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 127, प्रबंधन का कार्य सही व्यक्ति के लिए सही कार्य की योजना बनाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी स्टाफिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 128, डैश एक ऐसी शक्ति है जो प्रबंधन के सभी कार्यों को बांधती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी समन्वयन। फिर क्वेश्चन नंबर 129, बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम सहयोगियों की संख्या डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 130, व्यवसाय में सर्वाधिक प्रख्यात प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एकल स्वामी। फिर क्वेश्चन नंबर 131, सहकारी संस्था की मुख्य भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि में। फिर क्वेश्चन नंबर 132, EOU का मतलब डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 133, MSMED अधिनियम डैश अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अक्टूबर 2006। फिर क्वेश्चन नंबर 134, ISO 9000 का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गुणवत्ता से। फिर क्वेश्चन नंबर 135, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक कर चुकाने से छूट को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 136, NSIC स्थापित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का मुख्य व्यापारिक सहयोगी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 138, विनिर्माण और किसी देश द्वारा अपने देश की सीमाओं से परे व्यापार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विदेशी व्यापार। फिर क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन कारक है जो घरेलू व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्राहक। फिर क्वेश्चन नंबर 140, तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 140, विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1%। फिर क्वेश्चन नंबर 142, सिल्क रूट डैश के बीच था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चीन एवं रोम। फिर क्वेश्चन नंबर 143, WTO का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1995 में। फिर क्वेश्चन नंबर 144, गैट का गठन किस वर्ष हुआ था।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1948 में। फिर क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किसमें स्वामित्व निधि एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के लिए वित्त का स्रोत शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146, कंपनियां आमतौर पर डैश की अवधि तक के लिए सार्वजनिक जमाएं आमंत्रित करती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जुलाई 1948 में। फिर क्वेश्चन नंबर 148, ADR जारी किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, USA में। फिर क्वेश्चन नंबर 149, डैश प्रकार के ई-कॉमर्स लेन देन के तहत विक्रेता एवं खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, B2B व्यापार। फिर क्वेश्चन नंबर 150, सामाजिक उत्तरदायित्व एक फर्म की डैश की पहचान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक दायित्व। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने BPSC 2023 के TRE 2 के PGT बिजनेस स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। और अगर आप BPSC TRE 1 के PGT बिजनेस स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।